नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का पार्ट 3। इससे पहले हम नंबर सिस्टम से 2 पार्ट डाल चुके हैं। जिस किसी ने भी नंबर सिस्टम के 2 पार्ट नहीं देखे, उन पार्ट की हमने इस वीडियो के नीचे लिंक दे दिया है, कृपया उन्हें भी आप देखें। और दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर NTPC ग्रुप डी करके रीजनिंग और मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, कृपया आप उन्हें भी देखें। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 3 से संबंधित कुछ क्वेश्चन। इसमें हम आपको कराएंगे शेषफल, भाज्य और विभाजकता से संबंधित क्वेश्चन। इसमें 10 से 11 के करीब क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों, दोनों वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर इस जगह पे क्वेश्चन शो होगा। मेरे से पहले आप करने की सोचें और आंसर निकाल के रखें। मेरे आंसर से मैच करें, आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। क्वेश्चन मैं पेपर्स में लिख लिया हूँ और आपको स्क्रीन पर शो होगा और आप देख के आंसर निकालने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका होगा। और दोस्तों, वीडियो छोड़ के नहीं जाए, वीडियो पूरा देखें, वीडियो एंड तक देखें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। आप देखें क्वेश्चन क्या है। यदि संख्या 4, 8, 3, 2, 7 स्टार 8 संख्या 11 से विभाजित हो तो लुप्त अंक स्टार की जगह पर क्या होगा। यानी कि इसमें पूछा गया है स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा। तो मैं संख्या लिख लेता हूं। संख्या देखो, संख्या क्या है। संख्या है 4, 8, 3, 2, 7 स्टार 8। इसमें पूछा संख्या को 11 से क्या करना है, विभाजित करना है 11 से। और आपको क्या ऑप्शन है आपके सामने। 1 नंबर ऑप्शन है 5, 2 नंबर ऑप्शन है 3, 3 नंबर ऑप्शन है 2 और 4 नंबर ऑप्शन है 1। अब आपको इसमें 11 से विभाजित करने के लिए पूछा है, तो 11 से विभाजित करने का नियम पहले आपको याद होना चाहिए, तो उससे आप जल्दी निकाल सकते हो। 11 से विभाजित होने का नियम ये होता है कि ऐसी संख्या में, जिस तरह यहाँ संख्या दे रखी 4, 8, 3, 2, 7 स्टार 8, ऐसी संख्या में सम और विषम संख्याओं को एक साथ जोड़ लेते हैं। जिस तरह हम 4 को, 3 को और 7 को और 8 को जोड़ के एक तरफ रखेंगे और फिर 8, 2 और स्टार, जो स्टार की जगह पूछा वो इसमें मान होगा अपने आंसर में, तो इनको एक साथ हम जोड़ के रख लेंगे। जोड़ के रखने के बाद या तो 11 से विभाजित वही संख्या होती है जिसमें सम और विषम का मान या तो 0 हो जाए या फिर माइनस करने पर 11 से विभाजित हो जाए। जिस तरह हम आपको करके बताते हैं किस तरह करेंगे इस क्वेश्चन को। 4 लेंगे, ये फर्स्ट संख्या है, 3 लेंगे, 7 लेंगे और 8 लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4, 3, 7, 7, 7, 14 और 14 और 8, 22। तो हम क्या लिखेंगे, विषम वाली संख्या है, विषम वाली संख्या तो ये हमारे पास टोटल 22 और सम वाली संख्या कितनी हो रही है देखो 8, 2 और स्टार, यानी कि हम कह सकते हैं 10 इस जगह पे स्टार, 10 और स्टार होगा। अब हम बताए हैं आपको कि विषम और सम संख्या का अंतर क्या होना चाहिए, 11 से या तो विभाजित होना चाहिए, या तो 11 से विभाजित होना चाहिए, या फिर इनका माइनस करने पर, इन दोनों को यानी सम और विषम को माइनस करने पर या तो 11 से विभाजित होना चाहिए, या फिर ऐसी संख्या मानो इस जगह पे जो अंतर करने पर 0 आ जाना चाहिए, यानी कि 0 हो जाना चाहिए। जिस तरह आप देखो इस जगह पे ऐसी कौन सी संख्या माने
इस जगह पे 10 की स्टार की जगह हमें ऐसी कौन सी संख्या माने जो 22 से घटाने पर वो 11 से विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे भाई ऑप्शन में हमारे पास है, फर्स्ट ऑप्शन है 5, दो ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन में 2 और चौथा ऑप्शन में 1। तो हम स्टार की जगह पर अभी 1 ऐड करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं? 1 ऐड करके चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा? सम वाली संख्या है, उसमें हमारे पास क्या मिलेगा? 11। क्या मिलेगा? 11। तो हम 22 से जैसे 11 घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? 11 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 22 से 11 जाएगा तो 11। और यहाँ 11 से विभाजित करने के लिए कहा गया है, तो हम 11 से विभाजित करेंगे इस संख्या को, तो हमारे पास क्या जाएगा? एक बार कट जाएगा 11 से 11। तो हम कह सकते हैं एक ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा कि एक ऐसी संख्या है इस ऑप्शन में, 4 नंबर ऑप्शन में जो एक ऐसी संख्या है जिसको हम 10 में जोड़ने पर 11 से विभाजित करेंगे, यानी कि 22 और 11 को घटाएंगे, 22 से 11 को घटाएंगे और 11 से विभाजित करेंगे तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी संख्या है जो 11 से विभाजित की जा सकती है स्टार के स्थान पर रखने पर। तो वो एक होगा जो 11 से विभाजित की जा सकती है स्टार के स्थान पर 1 रखकर। 11 के विभाजित करने में हम बता चुके हैं आपको, सम और विषम का अंतर करो, अंतर करने पर या तो 0 हो जाए या जो अंतर होगा वो 11 से विभाजित हो जाए। जिस तरह हम किए थे, यहाँ 22 में से 11 घटाए तो 11 मिला, और जो 11 से भाग दिया 11 में तो एक बार गया, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दोस्तों वीडियो छोड़ के नहीं जाएं, वीडियो पूरी देखें, लास्ट तक देखें। आपको इसमें हम शेषफल, विभाजित और भाज्य संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5, 8, 2, 4 स्टार को 11 से विभाजित किया जाता है तो स्टार कौन सा अंक होगा? यानी कि स्टार की जगह पे इसमें भी कौन सा अंक पूछा है, या हम कह सकते हैं 11 से विभाजित के लिए। तो आपने पहला क्वेश्चन समझा होगा तो इसको आप जल्दी से निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में हल्का सा लिख लेता हूँ। संख्या देखो, संख्या है 5, 8, 2, 4 स्टार को क्या करना है? 11 से विभाजित करना है। भाई 11 से इसको विभाजित करना है। तो इससे पहले के क्वेश्चन में विभाजित संबंधित था और वो भी 11 से विभाजित के लिए पूछा गया था। तो आप देखो, अगर पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा और समझा होगा अच्छी तरह से, तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से निकाल सकते हो, आंसर ला सकते हो। अब इसमें स्टार के स्थान पर पूछा है तो ऑप्शन दिखा देता हूँ, ऑप्शन में लिख लेता हूँ। देखो ऑप्शन नंबर 1 है 2, 2 नंबर ऑप्शन में है 3, 3 नंबर ऑप्शन में है 5 और 4 नंबर ऑप्शन में है 6। तो दोस्तों इसमें भी 11 से विभाजित के लिए पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से सम विषम संख्या को एक जगह लिखेंगे, जिस तरह हम पहले लिखते हैं विषम संख्या, विषम, इधर लिखते हैं सम। तो 11 का विभाजित का नियम यही होता है, सम और विषम वाली संख्या का अंतर या तो 11 से विभाजित हो जाए या दोनों का अंतर 0 हो जाए, तो ही 11 से विभाज्य होगी वो संख्या। तो आप देखो 5, 2 हम विषम वाली संख्या ले रहे हैं। भाई सम विषम संख्या होगी, पहली नंबर की दूसरी सम होगी, तीसरी विषम होगी। तो देखो 5, 2 और स्टार, यानी कि विषम पे हमें क्या मिला? 7 प्लस स्टार मिला, इन दोनों का माइनस 8 और 4, यानी कि सम वाली संख्या क्या मिली? 12। तो ये क्या होना चाहिए? इनका अंतर या तो वो 11 से विभाजित होना चाहिए, या तो वो 11 से विभाजित होना चाहिए, या इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? 0। या तो वो 11 से विभाजित होना चाहिए या इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? 0। तो ऑप्शन देखो आपके सामने, ऑप्शन क्या है? 1 नंबर ऑप्शन में है 2, 2 नंबर ऑप्शन में है 3, 3 नंबर ऑप्शन में है 5 और 4 नंबर ऑप्शन में है 6। तो आप ऐसी संख्या रखो स्टार की जगह पे ताकि वो 0 बन जाए। भाई 0 बना के हम इसको जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। भाई मैं आपको बता चुका हूँ 11 से विभाजित होगी
वो संख्या जो सम और विषम का अंतर निकालने पर या तो 11 से विभाजित हो जाए या फिर सम और विषम का अंतर 0 हो जाए। तो हमें 0 बनाने के लिए इसमें क्या लेना पड़ेगा, ऐसी संख्या लो स्टार की जगह पे ताकि वो 12 माइनस करे तो 0 मिल जाए हमें। तो हम स्टार की जगह पे यहाँ रख के देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम रखते देखते हैं 5। क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में 5 रख के देखते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, विषम वाली संख्या पे 12 और सम वाली संख्या पे 12। तो हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, दोनों का अंतर मिलेगा 0। तो हम कह सकते हैं 11 से विभाजित होगी कौन सी संख्या, 5 लेने पर। कब होगा, जब हम ऑप्शन नंबर 3 5 रखेंगे तो वो 11 से विभाजित होगी। और दोस्तों मैं एक बार आपको लिख भी देता हूँ यहाँ 11 से विभाजित का पूरा नियम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब मैं आपको 11 से विभाजित का नियम भी लिख देता हूं ताकि अच्छा समझने को मिले। तो 11 से विभाजित का नियम क्या है, सम और विषम संख्याओं का अंतर या तो 0 हो या अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। ये होता है दोस्तों 11 से विभाजित होने का नियम। सम और विषम संख्याओं का अंतर या तो 0 हो या अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए, तब जाके वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है और 11 से विभाजित कहलाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। आप इसे लिख भी सकते हो इस नियम को। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं हैं 6 से विभाजित होगी। कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं 6 से विभाजित होगी। तो इसके ऑप्शन मैं लिख देता हूं, इसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखो 140 ऑप्शन नंबर 2 है, 150 3 नंबर ऑप्शन है, 160 4 नंबर ऑप्शन है, 170। तो दोस्तों इसमें पूछा है कुल कितनी 3 अंकीय संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो सर्वप्रथम तो आपको ये देखना होगा 1 से 100 तक तो ऐसी कोई सी संख्या नहीं है। 1 से 100 तक में 100 ही ऐसी 3 अंकीय संख्या है जो 3 से विभाजित होती, लेकिन 100 कभी भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, 3 अंकीय संख्या के लिए पूछा है, यानी कि क्या पूछा है, 3 अंकीय संख्या 6 से विभाजित होगी। तो ऐसी 3 अंकीय संख्या लेना होगा जो 6 से विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या क्या होती है, 100 होती है। तो ये क्या हुआ, ये नहीं होगा 6 से विभाजित। अब हम देखेंगे 100 ना नहीं हुआ तो हम 101 देखेंगे तो ये भी नहीं होगा। अगर हम सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या 102 लें तो ये 6 से विभाजित हो जाएगी। वो कैसे होगी, देखो 6 से हम भाग देंगे, 6 का एक बार जाएगा, 10 में 4 शेष पर मिलेगा, 2 उतारेंगे तो 6 7 43, यानी कि 6 6 7 में यानी 17 बार जा चुकेगा हमारा 102 में। तो हम कह सकते हैं कि 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या जो 6 से विभाजित होगी वो होगी 102। और सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या क्या होती है, आप जानते हो 19, यानी कि 999 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या होती है। तो क्या इसमें 6 से भाग चला जाएगा, तो भाई 6 का भाग देके देखेंगे तो इसमें 6 का भाग
नहीं जाने वाला है। क्यों? देखो 6 का भाग देंगे 3 शेष मिलेगा, 9 उतारेंगे 39 होगा, 6 का भाग देंगे फिर हमारे पास 36 बार 6 बार जाएगा, 3 शेष मिलेगा, 9 उतारेंगे 39 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 शेष मिल जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, 98 भी नहीं हो सकता, 97 भी नहीं हो सकता, इसका होगा 96। तो आप देखो 96 में अगर 6 से भाग देकर देखें तो देखो 9 में हम 6 का भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, 3 शेष मिलेगा, 9 उतारेंगे, 9 में फिर हम 39 में 6 का भाग देंगे तो 36 बार जाएगा, 3 शेषफल मिलेगा और फिर हम क्या करेंगे 6 उतारेंगे तो 36 में हमारा पूरा भाग चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या जो 6 से विभाजित है तो वो संख्या क्या है 996। और सबसे छोटी संख्या क्या है ये। अब दोस्तों ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना होता है। इसमें हम आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो कि 6 से विभाजित है 3 अंक की संख्या हम निकाल लिए हैं। तो अब ये मानो कि अपना क्वेश्चन हो चुका है हल। अब हमें क्या करना होगा, एक आंसर वो एक सूत्र याद रखना होता है। वो सूत्र क्या है देखें, हमें निकालना है क्या निकालना है, हमें निकालना है अंकीय संख्या जो 6 से विभाजित होगी तो कुल कितनी संख्या है। तो कुल संख्या निकालना है, तो कुल संख्या हमें यहाँ निकालना होगा। अब आप देखो इसमें a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस। अब आप इस बात को समझो, मैं ये सूत्र लिखा हूं, इसमें क्या क्या है, a का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है और d का मतलब क्या है। तो ये देखो आप, a का मतलब होता है प्रथम संख्या, यानी कि 102 प्रथम संख्या है और 996 अंतिम संख्या है। तो हम इस जगह पर कुल संख्या निकालना है हमें, तो हम अंतिम संख्या यहां लिख के चलेंगे। अंतिम संख्या हम यहां लिख के चलते हैं आगे। अब आप देखो अंतिम संख्या a प्लस कोष्टक चालू n-1 कोष्टक 1 इंटू डी। अब ये a का मतलब क्या हुआ, a का मतलब हुआ प्रथम संख्या, यानी कि प्रथम संख्या क्या है, देखो प्रथम संख्या है 102। और d का मतलब क्या हुआ, तो d का मतलब ये हुआ जिस तरह हम 6 से विभाजित करते जाते 3 अंक की संख्या को, तो सबसे छोटी संख्या तो हमारे पास 102 है, तो अगली संख्या जो 6 से विभाजित होगी तो वो क्या आएगी, जिस तरह 108 आएगी। तो 108 भी क्या हो सकती है, 6 से विभाजित हो सकती है। फिर अगली संख्या क्या आएगी, 6 जोड़ के देख लो इसमें आप, तो हमारे पास मिल जाएगा 114। तो इस तरह जो इनका अंतर है वो क्या है 6, इनका अंतर क्या है 6। तो 6 है वो अंतर है, ये है डिफरेंस, यानी कि डी का मतलब होगा क्या डिफरेंस। तो हम लिख सकते हैं इस जगह पर डी की जगह पे डिफरेंस, यानी कि अंतर। ये है 6 का अंतर, डिफरेंस यानी 6 का अंतर है, वो मैं आपको निकाल के अभी बताया। एन का मतलब क्या है, जो हमसे पूछा है कि कुल कितनी संख्या होगी, तो एन का मान हमें निकालना है कुल कितनी संख्या होगी माइनस जो कि सूत्र में होता है। अब इसी सूत्र के माध्यम से हम इसका आंसर निकाल के बताएंगे आपको। तो देखो अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या क्या थी 996, तो हम लिखेंगे 996। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, वीडियो छोड़ के नहीं जाए और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस एनटीपीसी, एसएससी, ग्रुप डी इत्यादि एग्जामों में, रेलवे, एसएससी आदि में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन्हें गौर करके समझें। तो अंतिम संख्या हमने लिया 996। अब ए का मान हम लेंगे 102, हम बता चुके हैं आपको। ए का मान क्या लेंगे 102, जो कि फर्स्ट संख्या है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, कोष्टक चालू करेंगे। एन का मान हमें निकालना है, फर्स्ट लेंगे 1 लगाएंगे और डिफरेंस कितने का था अभी हम निकाल के बताया आपको 6। अब आप देखो ये दोनों प्लस के हैं, हम इधर लेके आएंगे इसको, तो हमारे पास क्या होगा 996 से 102 माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे 996 से 102 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें क्या मिलेगा 4, 9, 8, यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पास मिला 894 मिला 996 से 102 घटाने पर। और जो ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा आपको पता है, ये जो n-1 6 इसके बराबर होगा क्या 894।
894 होगा, इसके बराबर होगा। अब आप देखो n-1 का मान हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे क्या, ऊपर लिख देता हूं, अभी रुको, चलो दिख रहा है, देखो हम लिख देते हैं n-1 बराबर 894/6। हम 6 का भाग देंगे, हमें n-1 का मान निकालना है, हम 6 का इसमें भाग देंगे, किसमें, 894 में। तो हम देखो 6 का भाग देते हैं, 8 में 6 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 2 शेषफल मिलेगा, 2 में 9 उतारेंगे, 29 होगा, 6 का भाग देंगे, 6 चौकू 24, 6 चौकू 24, और मिलेगा कितना, 5 शेषफल मिलेगा, 4 उतारेंगे, 6 का भाग देंगे 54 में, तो 9 बार चला जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पास क्या मिला, n-1 बराबर हमें क्या मिला, 139। अब आप देखो n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक माइनस में है, यहाँ 139 है, तो इस माइनस को प्लस में इधर खंडाएंगे, तो n का मान हमारे पास क्या मिल जाएगा, 150। तो हम कह सकते हैं जो हमसे पूछा है, क्या पूछा था, हमसे पूछा था कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं जो 6 से विभाजित होगी। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 जो कि 150 संख्या ऐसी होगी जो 3 अंकीय संख्या होगी ऐसी जो 6 से विभाजित होगी, वो कितनी संख्या होगी, 3 अंकीय संख्या में, तो वो होगी 150। तो दोस्तों इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को हल किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम, देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे शो हो चुका है, देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो 1000 तथा 5000 के बीच वाली कितनी संख्या 225 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्वेश्चन है 1000 से 5000 के बीच वाली कितनी संख्या 225 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 देखो 16, 2 ऑप्शन नंबर है 18, 3 ऑप्शन नंबर है 19, 4 ऑप्शन नंबर है 12। तो दोस्तों इसमें पूछा है 1000 और 5000 के बीच वाली कितनी संख्याएं जो 225 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बड़ी संख्या हो और 1000 से 5000, 2000 से 4000, 6000 से 8000 के बीच या किसी भी तरह से पूछा जाए और उनमें पूछा जाए कि 225, 300, 250 से पूर्णतः विभाजित होगी और वो कितनी संख्या होगी उनके बीच में, तो आप क्या करो ऐसे सवाल में हमेशा जिस तरह 1000 और 5000 है, इन दोनों का अंतर लेके देखो, आप इन दोनों का अंतर लेंगे, हमारे पास मिलेगा क्या 4000। भाई 4000 मिल चुका है। दोस्तों ये शॉर्टकट करने की विधि है और आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा और आंसर भी सही होगा, आंसर सही मिलेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्या दे रखी हो आप भी कोई सा भी सवाल लेके देख सकते हो और बना के देख सकते हो, आपको आंसर राइट मिलेगा। इस तरह से हम शॉर्टकट कर सकते हैं और मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आप देखो 1000 से 5000 के बीच हमने अंतर लिया, 4000 मिला। अब आपको सर्वप्रथम क्या देखना होगा, जिस भी संख्या से विभाजित करने के लिए बोले ना, उसी संख्या को ऐसी संख्या से गुना करो ऑप्शन में देख के, या तो ऑप्शन में देख के गुना करो या फिर आप अपने मन की इच्छा से ऐसी संख्या से गुना करो ताकि वो संख्या 4000 है तो इसके आसपास में आ जाए। कम नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा होनी चाहिए, चाहे 2 ही बढ़ो या 50 बढ़ो या 100 बढ़ो, लेकिन ऐसी संख्या से गुना करो ऑप्शन में देख के जो इसके समथिंग में आ जाए, यानी कि जो अंतर लिया था हमने बड़ी और छोटी संख्या में, तो इसके समथिंग में आ जाए। तो हम देखो 225 को क्या करेंगे भाई, 225 को हम ऑप्शन में देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन लेके चलो। ऑप्शन में इसका आंसर है 18, आंसर भी 18 है। हम इसका आंसर 18 से मल्टीप्लाई करके बताते हैं आपको। देखो 225 से गुना करने के लिए बोल रहा हूं, ऐसे में आपको कोई सा सवाल दे दिया जाए जो संख्या पूछे जिससे विभाजित होने के लिए बोले
तो आप अपनी मन की इच्छा से भी कर सकते हो, या फिर ऑप्शन के आधार पर अकॉर्डिंग तो आप गुना करके देख सकते हो अंतर लेने के बाद। जिस तरह अंतर 4000 मिला तो हमें पता लग चुका है कि 225 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4000 के समथिंग में पहुंचेगा। तो देखो 18 को 5 से गुणा करेंगे 90, फिर 18 को 2 से गुणा करेंगे 36, और 18 को 2 से गुणा करेंगे 36। तो हमें क्या मिला 0, 9, 6, 15, हासिल का 1, 3, 6, 10, 3, 6 और 1, 10 की सुपर हासिल 1, तो 4050। तो 4050 मिला, तो हम कह सकते हैं 4050 मिला, वो 4000 के समथिंग में है, तो इसका आंसर क्या होगा 18 होगा। अब इसको आप इस तरह से, तो दोस्तों हम इसके दूसरी तरह से किस तरह कर सकते हैं, टाइम जरूर लगेगा उसका दोस्तों, लेकिन आपको क्या वीडियो छोड़ के नहीं जाना है और समझना होगा। तो और कोई सा क्वेश्चन आप उठा के देख सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ इस माध्यम से आप आंसर निकालोगे तो जल्दी से आंसर मिलेगा और टाइम भी नहीं लगेगा। बट हम दूसरी तरह से इसको निकाल के बताते हैं किस तरह से निकाल सकते हो आप। 225 से विभाजित के लिए बोला गया था, तो आप देखो 1000 छोटी संख्या थी, सबसे बड़ी संख्या थी 5000। तो आप क्या करो, 225 है, इसी से इसमें भाग देकर देख लो। फर्स्ट छोटी संख्या में, ये दूसरी विधि है हम बता रहे हैं आपको। तो इसमें क्या करो 225 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 4 बार जाएगा, और उसी तरह हम भी इसमें भी क्या करेंगे 225 से भाग देंगे। तो देखो 225 से इसमें भाग देंगे हम तो कितना बार जाएगा, देखो 2 बार, यहाँ कितना बचेगा 50, फिर हम 0 उतारेंगे, 2 का भाग देंगे 22 बार जाएगा। तो हम कह सकते हैं 22 बार गया, यहाँ पर भी हमें 50 मिला, उसी तरह से मिला जिस तरह हम आपको बताएं कि 1000 और 5000 में अंतर लिया जो 4000 मिला। और इस संख्या को हमने बताया था 18 से गुना करने पर हमारे पास 4050 मिला, तो वो ही 50 यहाँ शेष मिला है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो ये आपको दूसरी विधि है जिस तरह से आप जल्दी से निकाल सकते हो, इस तरह से निकालो तो भी आंसर वही मिलेगा। अब क्या करना होगा, यहाँ हमारे पास शेषफल मिला है, इसको हम छोड़ देंगे। अब बड़ी संख्या थी क्या 22 मिला बड़ी में, और छोटी संख्या क्या थी 4, तो छोटी को 22 में से हम घटाएंगे तो हमारे पास 18। तो इस तरह भी हमारे पास वही 18 आंसर मिलेगा, और जिस तरह हम बताएं पहले उस तरह से वही 18 आंसर मिलेगा। अब आपकी इच्छा है जिस तरह से आप इसे करना चाहो उस तरह से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पे शो, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। जिस तरह हमने अब से पहले आपको 2 क्वेश्चन कराए थे 11 से विभाजित वाला, उसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9 से विभाजित का नियम से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो यदि 5, 4, 3, 2 स्टार 7 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह है। ऑप्शन में लिख देता हूँ, ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 1 नंबर ऑप्शन में है 0, 2 नंबर ऑप्शन में है 1, 3 नंबर ऑप्शन में है 6 और 4 नंबर ऑप्शन में है 9। तो इसमें पूछा है क्या है, प्रश्न क्या था, 5, 4, 3, 2 स्टार 7 9 से विभाजित, 9 से विभाजित करना है इसको। इसमें पूछा है 9 से विभाजित करने पर इसमें कौन सा ऑप्शन है जो स्टार की जगह पे सेट हो सकता है। तो 9 से विभाजित होने का नियम भी अपन को याद होना जरूरी है, तब जाके ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी से कर सकते हो। 9 से विभाजित और 3 से विभाजित होने का नियम एक ही चलता है दोस्तों। वो क्या नियम है, जो भी संख्या दे रखी हो, जिस तरह यहाँ संख्या दे रखी है 5, 4, 3, 2 स्टार 7, इन सब संख्याओं को हम ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद हम जो 9 से बूझो या 3 से बूझो एक ही बात है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। तो 9 से बूझने जो भी जोड़ने के बाद हमारे पास जो भी संख्या मिलेगी उसको हम 9 से विभाजित करेंगे, और 9 से विभाजित करने में पूरी भाग चला जाना चाहिए, तो वही संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हम देखते हैं इसमें, हम जोड़ के देखते हैं 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हुआ 12, 12 और 2 14, 14 और 7 कितना मिला 21। तो
हमारे पास संख्या संख्या जोड़ने पर तो मिला 21 प्लस स्टार की जगह पे ऐसी क्या संख्या रखें जो 9 से विभाजित हो जाएं। तो दोस्तों 9 दूनी का 18, यानी कि एक तो 18 जा चुका है जो 9 से विभाजित हो सकता है। अब अगली संख्या स्टार की जगह पे ऐसी क्या लें जो 9 से विभाजित हो जाए। तो 21 में ऐसा क्या जोड़ें जो 9 से विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे भाई 9 3 27 होता है, तो 27 होता है। तो ऑप्शन में देखो 27 पहुंचने के लिए हम इसमें क्या जोड़ें ऐसा कि जो 9 से विभाजित हो जाए। तो स्टार की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 6, क्या रखेंगे 6। तो हमारे पास क्या मिलेगा 27 हो चुका होगा और हम 9 से भाग देंगे तो 9 से हमारा भाग कट जाएगा 3 बार। तो हम कह सकते हैं कि स्टार की जगह हमारा मान क्या होगा 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ऐसे में यहाँ पर अगर 3 से पूछा जाता है कि 3 से विभाजित करना हो और मान के चलो संख्या यही होती तो उसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, उसमें भी वही 3 से ही भाग देते और इसी तरह से हमारा आंसर प्राप्त हो जाता। 3 से भाग देते तो इसी तरह हमारा आंसर भी प्राप्त हो जाता। तो 3 से और 9 से विभाजित का एक ही नियम है जो मैं आपको बता चुका हूँ। पूरी संख्या को जोड़ो और जोड़ने के बाद जिससे बुझा, जिस तरह 9 से बुझा तो उसका भाग दो और भाग देने के बाद जो संख्या बचे यानी कि पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, इतनी संख्या इसमें जोड़ सकते हो जिस तरह 21 में हमने अभी 6 जोड़ा। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। बोल रहा हूँ जल्दी में बोल। क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल आएगा। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहाँ पर। ऑप्शन 1 है 0, ऑप्शन 2 है 1, ऑप्शन 3 है 2 और ऑप्शन 4 है 3। तो दोस्तों इसमें पूछा है किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है और उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखो किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। भाई वो संख्या मानो x है और इसे 6 से विभाजित करेंगे, शेषफल हमारे पास क्या मिलेगा 3, शेषफल 3 मिलेगा। तो हम ऐसे नहीं लिख के हम क्या करेंगे, तो दोस्तों इसमें पूछा है कि 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। तो सीधी सी बात है भाई, 6 से विभाजित करने के लिए बोला है, विभाजित करने के लिए बोला है और शेषफल क्या बता रहा है भाई, शेषफल बता रहा है वो क्या 3। तो हम इतना तो दिमाग लगा सकते हैं भाई 6 से विभाजित करना है और शेषफल 3 आएगा। तो हम कह सकते हैं वो संख्या क्या होगी 9 होगी। क्या होगी, इसमें सोचने की कोई जरूरी नहीं है, सीधा सा हम कह सकते हैं भाई 6 से विभाजित करने के लिए बोल रहा है और शेषफल 3 बता रहा है। तो हमारे पास वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी 9। अब आगे क्या पूछा, आगे बोला है उसी संख्या के वर्ग को, यानी कि जो 9 था, ये जो 9 मिला है, हम 9 को क्या करना है 9 के वर्ग। तो हम 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग हमारे पास मिलेगा 81। तो पूछा है, बोला है कि उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो आप देखो भाई 81 आ चुका है और हम इसमें हमें किससे विभाजित करना है 6 से। तो हम 6 से विभाजित करेंगे, शेषफल क्या आएगा देखो। तो हम 81 में 6 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 2 शेषफल मिलेंगे, 1 उतारेंगे, 6 18, यानी कि 18 बार जा चुका है। 6 18 यानी कि 6 18 यानी कि 13 बार जा चुका है। और हमारे पास क्या मिला शेषफल, शेषफल मिला 3। क्या मिला शेषफल 3। 13 की 78 हो चुका है ना भाई, 13 की 78 हो चुका, तो शेषफल क्या मिलेगा 3। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा शेषफल 3। तो अब देखो ऑप्शन कौन सा है, तो शेषफल 3 मिला तो 3 इसका आंसर, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर है 6 के बाद लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6 के बाद हम लेते हैं 7। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे 6 नंबर को,
तो आप 7 नंबर क्वेश्चन को जो आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है, इसे आप मेरे से पहले निकाल सकते हो और निकाल भी लिया होगा आपको, मेरे को विश्वास है आपने। तो ऐसे में आप देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 रहता है, यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल रहेगा। तो आप देखो दोस्तों, उसी तरह से जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 6 से भाग देना था और 3 शेषफल रह रहा था, तो 9 मिल रहा था हमें टोटल। तो उसी तरह यहाँ पूछा है 296 से भाग देने पर शेषफल 75 रहता है। भाई 296 को से भाग देने पर 75 शेषफल रहता है, तो हम 75 को इसमें अभी ऐड करके चलते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 6 5 11, 1 हासिल का 1, 8 8 16 और 1 17 का 1 हासिल का 1 3, 371 मिला, 371 मिला। अब क्या पूछा है, बोला है कि 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल रहेगा। भाई इसमें आप डायरेक्ट 37 से भाग दे दो, पिछले क्वेश्चन में क्या था उसका वर्ग करा के हमें भाग दिलाया था, इसमें कोई वर्ग का लफड़ा नहीं है। इसमें क्या डायरेक्ट हमसे पूछा है 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या रहेगा। आप जो हमारे पास क्या मिला था, हमारे पास मिला था क्या, 371, इसमें हम अगर 37 से भाग देंगे तो देखो दोस्तों 37 का भाग देने पर हमारे पास क्या मिलेगा, एक शेषफल मिलेगा, क्योंकि 370 बार यानी कि 10 बार जा चुका होगा हमारा भाग देने पर, 371 में 10 बार जा चुका होगा, एक शेषफल मिलेगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन मैं लिखना भूल चुका था, भूल गया था इसका ऑप्शन लिखना। तो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर इसका 1, ऑप्शन नंबर 1 जिसमें 1 है वो इसका राइट आंसर। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी दोस्तों आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ें और हल करें। उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह से हम अभी आपको कराए थे, सिर्फ समझ की बात है, थोड़ा इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना होगा आपको। तो देखो n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तो वही n एक पूर्ण संख्या बताया है और उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों n एक पूर्ण संख्या है जिसको 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है, 3 आता है। तो हम n की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या लेके चलें जो क्या 4 से विभाजित करने पर शेषफल 3 मिल जाए। तो हम n की जगह पहले ही ऑप्शन में हम क्या लेके चलते हैं, 7 लेके चलते हैं। n की जगह हम 7 मान लेते हैं और 4 से विभाजित करेंगे इसको, तो हमारे पास शेषफल भी क्या मिल जाएगा, 3 शेषफल मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 3 हमारे पास शेषफल मिल जाएगा। 7 को हम 4 से विभाजित करेंगे तो 3 शेषफल मिल जाएगा। यही हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है। फिर आगे पूछा है तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो n का मान हमारे पास क्या मिला, n का मान मिला हमारे पास क्या, 7। अब 2n यानी कि 2n, n का मान हमने 7 लिया तो हम 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 14। और 14 में हमारे पास वो हमसे पूछ रहा है कि 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो हम जब इसमें 4 से भाग देंगे तो देखो 4 तिया का 12, 3 बार कट चुका होगा और 2 शेषफल होगा। क्या होगा, 2 शेषफल होगा। शेषफल क्या होगा, 2। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जिसमें 2 राइट है, ऑप्शन नंबर 2 आप देख सकते हो इसका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो 404 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 निम्न में से किससे
विभाजित है। ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर 1 है 3, ऑप्शन नंबर 2 है 11, ऑप्शन नंबर 3 में है 13 और ऑप्शन नंबर 4 में है 17। तो ये आपके सामने है। अब ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमें विभाजित किससे हैं, तो आप देखो दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है, इसमें एक ही जगह से नहीं, हम इसमें आपको वो भी बताएंगे कि जो इसका मान निकलेगा वो किन किन संख्या से विभाजित हो सकता है। तो वीडियो आप देखते रहें। तो देखो दोस्तों, ऐसा मान दे रखा है, तो आप भी इस बात को जानते होंगे कि हम इसमें कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा हमें, 4 की घात 61। क्या मिलेगा, 4 की घात 61 कॉमन मिलेगा। अब 4 की घात 61 कॉमन मिल चुका है, तो 4 की घात 61 में हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा, प्लस लगाएंगे, जो बचेगी प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, सीधी सी बात है। जब हम 4 की घात 62 में हम 4 की घात 61 का भाग देंगे तो 4 की घात हमें क्या मिलेगा, 1, फिर हम प्लस लगाएंगे, 4 वैसे वैसे लिखेंगे, 4 की घात 61 का हम 63 में भाग देंगे तो 2। भाई 61 एक बार तो जा चुका, 2 एक बार तो जा चुका होगा, 2 शेषफल मिलेगा, तो 2 घात हमने यहाँ लगा दिया, कोष्टक बंद करेंगे। अब आप देखो 4 की घात 61 कोष्टक, अब 1 4, यानी कि यहाँ क्या मिला, 1 + 4 + 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या मिला, 1 4 5 और 16 क्या मिला, 21। क्या मिला कोष्टक के अंदर, 21। जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो देखो, अब हम इसे बाहर निकालते हैं, 4 की घात 61 × 21। अब ये देखें आपको ऑप्शन में देख सकते हो किससे विभाजित है। तो आप देखो 3 से भाग देंगे तो हमारे पास 21 में जा रहा है, 11 से भाग देंगे तो इसमें किसी भी संख्या नहीं है जिसका भाग चल जाए, इसमें भाग चल जाए। 13 से भाग देगा तो नहीं जाएगा और 17 से भाग देगा तो नहीं जाएगा। तो वैसे तो इसका आंसर होगा क्या, 3, क्योंकि 3 से हम जब भाग देंगे तो 21 हमारा कट जाता है। तो हम कह सकते हैं 7 बार जा रहा है, तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आंसर है इसका अभी तो 3। अब आप ये देखो, मान के चलो आपके सामने यही संख्या रहे, यहाँ पर अगर आपको ये भी दिया जाता 3 के अलावा, यहाँ अगर ऑप्शन में एक 17 न होता, मान के चलो हम 5वां ऑप्शन और लेते हैं और यहाँ 7 दे देता, तो इसमें आंसर क्या मिलता हमें, 3 से और 7 से दोनों से विभाजित होता। क्यों होता, क्योंकि 21 7 से भी जाता है और 3 से भी जाता है, यहाँ तक कि 21 भी होता ना ऑप्शन में 21, तो हम 21 होता तो भी हम कह सकते हैं कि वो 21 से भी विभाजित होता। यहाँ तक कि इसमें अगर 4 की घात 61 भी होता तो हम उससे भी इसको विभाजित मान सकते थे। तो दोस्तों, ये सिर्फ संख्या होगी विभाजित, वो किससे होगी मैं आपको बता चुका हूँ, 3 से होगी, 7 से होगी, 21 से होगी और 4 की घात 61 से होगी। और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इनके अलावा 21, 4 की घात 61, 7 और 3 से विभाजित करने के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो ये विभाजित हो जाए। तो इस बात को गौर करके समझना है। इसमें तो आपको ऑप्शन में नंबर 3 दे रखा था, ऑप्शन नंबर 1 में 3 आंसर दे रखा था, इसका तो आंसर यही होगा। लेकिन आपको अगर यहाँ पे इस तरह नहीं दिया जाता, मान के चलो 3 नहीं होता, यहाँ पे 7 होता तो भी विभाजित हो जाती वो संख्या, 21 होता तो 21 से विभाजित हो जाती, और 3 तो है ही है इसमें, और साथ में 4 की घात 61 होता तो उससे भी विभाजित हो सकती थी। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और दोस्तों वीडियो पूरा देखें, वीडियो छोड़ के नहीं जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो चुका है। एक 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई गई है तथा जिस तरह की 25 25, 32 32 आदि इस प्रकार बनी कोई भी संख्या सदैव किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी।
तो ऑप्शन में आपको हाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑप्शन में यहाँ लिख भी देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 7, ऑप्शन नंबर 2 है 11, ऑप्शन नंबर 3 है 13 और ऑप्शन नंबर 4 है क्या? ऑप्शन नंबर 4 है सबसे छोटी 3 अंकीय आवाज संख्या। ऑप्शन नंबर 4 है सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या। तो दोस्तों इसमें बोला है एक 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई गई है, यथा जिस तरह की 25 25 और 32 32। आप भी कोई सी भी संख्या बना सकते हो, इसमें बनता रखा 25 25 और 32 32। आप भी आपकी मन की इच्छा से कोई सी भी संख्या मान सकते हो। वैसे इसमें पूछा है कि ये जो संख्या है वो हमेशा, जैसे ये ऑप्शन दे रखा है, वो हमेशा किस से विभाजित होता है। तो आप देखो दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या ले इसमें से जो ये हमेशा विभाजित कर दे। भाई 7 से तो हमेशा 5 आ रहा था, ये तो विभाजित होगा नहीं भाई, ये तो विभाजित होगा नहीं। इसमें से ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जो इसको विभाजित कर देगी। बट जो ऑप्शन नंबर 4 है वो देखो क्या बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 के सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या, 3 अंकीय अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या क्या होती है? तो भाई सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या तो होती है 100 और सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या होती है क्या? 101। क्या होती है? सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या क्या होती है? 101। तो आप ऐसे में इसका आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर 4। वैसे आप देखो 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है, वही इसका आंसर है। अब आप इनको विभाजित करके भी देख सकते हो, जिस तरह 25 25 32 32 को हम 101 से विभाजित करके बताते हैं आपको। 101 से विभाजित करेंगे, इसमें देखो तो इसमें भाग देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 2 बार जाएगा, यानी कि कितना बार कट चुका है? 202 बार कट चुका है। क्या कर चुका है? 202 बार कट चुका है। अब बचेगा कितना? 50। 50 में हम 5 उतारेंगे, फिर जो 50 में 5 उतारे हैं उसमें हम क्या करेंगे? 105 का भाग देंगे। तो देखो वो सॉरी 101 का भाग देंगे तो 5 बार कट चुका होगा, यानी 25 बार चला जाएगा। जिस तरह इसमें 25 बार गया है, इसमें भी देखो करके आप देख के देख सकते हो। आप देख के देख सकते हो जिस तरह 101 का भाग देंगे तो इसमें देखो ये 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितना? 303। बचेगा कितना अपने पास? 20 बचेगा। 2 उतारेंगे 102 में, फिर हम क्या करेंगे? 101 का भाग देंगे तो 2 बार चल जाएगा, यानी कि 32 बार चल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई सी भी संख्या ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही होगा। जिस तरह आप भी अपनी मन की इच्छा से, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था भाई 25 25 32 32, आप भी आपकी मन की इच्छा से कोई सी भी संख्या मान सकते हो। जिस तरह मैं अभी मान के बताता हूँ आपको, संख्या समान होना जरूरी है। जिस तरह हम मानते हैं 55 55, आगे ले 55 55 का हम ले लेते हैं 45 45। संख्या जोड़े में होनी चाहिए, समान होना चाहिए। कोई सी भी संख्या मान सकते हो और 101 से भाग देके देखो, आपका आंसर यही होगा। ऑप्शन नंबर यही होगा कि सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या, जो वो क्या होगी? 101 होगी। 101 होगी। अब आप देखो 55 55 45 45, हम इसमें क्या करते हैं? 55 55 45 45 माने एक हम मान के, और चलो कोई सा भी आपकी मन की इच्छा से मान लो, जरूरी नहीं कि हमने माना, आप भी मान के देख सकते हो। जोड़े में होना चाहिए। जिस तरह हम करते हैं 11 11। अब आप देखो इसमें हम सर्वप्रथम 101 से भाग देखा दिखाते हैं आपको। तो इसमें कितनी बार जाएगा भाई? 5 बार जाएगा। कितना चल जाएगा? 505 बार जाएगा। बचेगा कितना? 50। और 50 में हम फिर 5 का उतारेंगे, फिर हम 101 का 505 में भाग देंगे तो हमारा कितना बार जाएगा? 5 बार। तो यानी हम कह सकते हैं 55 बार जाएगा। इसमें ही नहीं दोस्तों, आप इसमें भी देखे देख सकते हो। इसमें भी देखे देख सकते हो 101 का जिस संख्या कोई सी भी संख्या जोड़े में होगी तो वो हमेशा 101 से विभाजित होगी, कोई संख्या कोई सी भी हो। अब इसमें आप भाग देके देखो तो देखो 4 बार जा चुका है। 4 बार जा चुका है, यानी कि 404 बार जा चुका है। और बचा कितना हमारे पास? यहाँ बचा हमारे पास 50 और हम 5 उतारेंगे, फिर 505 में हम 101 का भाग देंगे तो हमारे पास 5 बार जाएगा, यानी 45 बार जा चुका है। तो इस तरह से अब हम एक संख्या और लिए थे 11 11। आप भी आपकी मन की इच्छा से कोई सी भी संख्या लेके देख सकते हो और भाग दे के देख सकते हो।
हमेशा 101 से भाग जाएगा। कब जाएगा? जब संख्या जोड़े में हो। तो इस तरह देखो, अब इसमें हम 101 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास? 10। 10 में हम 1 उतारेंगे, फिर हम 101 का भाग देंगे तो ये चल जाएगा एक बार, यानी कि हम कह सकते हैं 11 बार गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम आपको ये क्वेश्चन करके बताएं। मेरे को उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।